पत्नी खाना खाते खाते बोली डाल दो। पति बोला खाना तो खा लेने दे, हवस की पुजारन। पत्नी बोली कमीने मैं दाल मांग रही हूँ। पति को शक हुआ कि उसकी पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पत्नी ने पति के लिए एक ही रंग के 12 अंडरवियर खरीदी। पति बोला एक ही रंग के क्यों लिए, सब बोलेंगे मैं कभी अंडरवियर नहीं बदलता। पत्नी बोली सब कौन। इसके बाद पति का जमकर धुनाई हुई। शांता बांता से भाई लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो। पति बोला पैर देखता हूँ। भाई कहीं उल्टे तो नहीं है। जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो मित्र, मरने के बाद अगर मैंने बात करना शुरू किया तो भागते फिरोगे। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली दामाद जी आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ। दामाद बोला अरे वाह सासू माँ आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। सास बोली अरे प्यार व्यार कुछ नहीं है, कलमू है, वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। 1 करोड़ का सवाल पूछा गया कि बीवी का पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत। 5 करोड़ का जवाब दिया गया, यदि बीवी अपनी हो तो खिदमत और यदि दूसरी के हो तो मोहब्बत। 2 लड़कियां अपने अपने आशिक की तारीफ कर रही थी। पहली बोली मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। दूसरी बोली वाह मेरा बॉयफ्रेंड का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहली बोली अच्छा वो इतना बहादुर है। दूसरी बोली अरे नहीं वो गंजा है। बांता एक लड़का से पूछा तू इतना मोटा कैसे हो गया। लड़का बोला घर में फ्रिज नहीं है ना। बांता बोला तो क्या हुआ। लड़का बोला कुछ खाना रख नहीं सकते, सब खाना खाना पड़ता है। चिंटू मिट्टी में कुछ देर से कुछ देख रहा था। पड़ोस के चाचा ने पूछा मिट्टी को इतनी देर से क्यों देख रहे हो। चिंटू बोला काका पापा ने कल मुझसे कहा था कि मैंने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है, वही ढूंढ रहा हूँ। पत्नी पति से बोली सुनो जी जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो जब मैं खाना बना कर लाती थी तो तुम खुद ही कम खाया करते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे। शांता बोला तो। पत्नी बोली तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हो। शांता बोला क्योंकि तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। एक क्यूट बच्चा अपने बगल में पड़ोसन के घर गया। बच्चा बोला आंटी जी 1 कटोरी चीनी दे दो, मम्मी ने कहा है। आंटी हंसते हुए बोली हाँ देती हूँ, और क्या कहा है तेरी मम्मी ने। बच्चा बोला कहा है कि अगर बगल बदमाश लड़कों ने कॉलेज नोटिस बोर्ड पर लिख दिया 50% लड़कियां बेवकूफ होती है। लड़कियों ने यह देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत उसे नोटिस को निकलवाया और उसकी जगह नया नोटिस लगवाया 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती है। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा शांत हुआ। पप्पू जंगल से जा रहा था, अचानक भालू देखकर सांस रोककर जमीन पर लेट गया। ये देखकर भालू आया और उसके कान में बोला भूख नहीं है वरना सारी होशियारी निकाल दे। पप्पू गुंडा बन गया। पप्पू ने एक मशहूर सेठ को फोन लगाया। पप्पू बोला ओ सेठ 10 लाख रुपया भेजवा दे, नहीं तो। सेठ बोला आप कौन बोल रहे हो भैया। पप्पू बोला मैं एरिया का भाई बोल रहा हूँ। सेठ बोला अच्छा आपकी बहन का नाम एरिया है क्या। शादी के बाद पहली बार बहू रेसिपी बुक देखकर खाना बना रही थी। सास फ्रिज खोलती है तो बोलती है अरे बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है। बहू बोली मम्मी जी बुक में लिखा है कि सब चीजों को मिलाकर 1 घंटा फ्रिज में रखे। सास बेहोश हो गई। पप्पू और उसकी बीवी बेड पर लेटे लेटे रोमांटिक बातें कर रहे थे। पत्नी बोली आपने मेरे बुक्स चूस चूस कर बड़े कर दिए। पप्पू हैरान होते हुए बोला अबे साली अगर ऐसा होता तो मेरा औजार घुटनों तक पहुंच गया होता।